आज की इस ताज़ियती मजलिस अज़ा से ख़िताब के लिए मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ नाशिर विलायत अमीरुल मोमिनीन अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा अब्दी साहब से कि वो आएँ और आज की इस मजलिस अज़ा से ख़िताब फरमाएँ। नारे तकबीर। मोमिनीन किराम, ताज़ियती मजलिस अज़ा है। मिल के मेरे साथ दोनों हाथों को बुलंद करके अपने शहदा से इजहार यकजहती के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी हैदरी बर हबीब खुदा खातमुल अंबिया बावाज़े बुलंदतर सलवात। एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास शहदाए पारा चनार और तमाम शहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए। सूरह फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुनक़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो इस कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है, उसका करम है कि उसने हमें आले मोहम्मद के इल्म के ज़रिए इल्म की कदर भी पहचानवाई है और आलिम की कदर भी पहचानवाई है। हम जानते हैं कि इल्म क्या है और इल्म रखने वाला आलिम क्या है, इल्म की कदर क्या है और इल्म रखने वाले की कदर क्या है। और ये कदर हमें कुरान ने अता फ़रमाई है। ये पहचान, ये कसौटी, ये मीज़ान हमें कुरान ने अता फ़रमाया है। इसीलिए कुरान ने इल्म पर बहुत ज़ोर दिया है। और जहाँ से अल्लाह ने अपनी सिफ़त का आगाज़ किया है, उस सिफ़त के फ़ौरन बाद अल्लाह ने लफ्ज़ इल्म को इस्तेमाल किया। ख़ुद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मैं रहमान हूँ और रहमान। सबसे पहले उसने अपनी ज़ात का तारुफ़ कराया, अपनी सिफ़त का तारुफ़ कराया कि मैं रहमान हूँ। अब अगर लफ्ज़ रहमान की मारिफत लोगों के जहनों में है और लोग जानते हैं कि रहमान किसे कहते हैं, रहमान अल्लाह का नाम है। और अल्लाह ने ख़ुद कुरान की एक आयत में इरशाद फरमा दिया, चाहे अल्लाह कहो चाहे रहमान कहो एक ही बात है। यानी अल्लाह को जैसे अपना नाम अल्लाह बहुत पसंद है, वैसे ही उसे अपनी सिफ़त रहमान बहुत पसंद है। और वो कहता है कि मैं रहमान हूँ। और रहमान, दुनिया की सारी रहमतें मुझ में सिमटी हुई हैं। दुनिया में जहाँ पर भी रहमतें हैं वो मेरी ही तकसीम की हुई हैं। दुनिया में जहाँ पर भी रहम है वो मेरी ज़ात से ही आकर मिलता है और मेरी ज़ात से तकसीम होता है। तो उसने अपनी सिफ़त का ऐलान किया, अर रहमान, मैं रहमान हूँ। और उसके फ़ौरन बाद कहा अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने इल्म कुरान अता किया है। तो आप देख रहे हैं, सलामत रहें आप, तो देख रहे हैं कि अल्लाह ने रहमान के साथ लफ्ज़ इल्म को मुत्तसिल कर दिया कि जहाँ पर भी लफ्ज़ रहमान की मारिफत है वहाँ ज़रूरी है कि लफ्ज़ इल्म की भी मारिफत हासिल हो जाए। मेरे अजीज़ों, इल्म तासुब को बर्दाश्त नहीं करता। मैंने जुमला आपके हवाले किया है, इल्म मुतासिब नहीं होता, इल्म तासुब को बर्दाश्त नहीं करता। इल्म इल्म होता है। और ख़ुद पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि इल्म मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है, जहाँ से हासिल हो जाए। तो अब अगर अपने को मोमिन मानते हो तो यकीनन आलिम की कदर भी जानते होगे और इल्म की कदर भी जानते होगे। जब पैगम्बर ने कह दिया कि इल्म मोमिन का खोया हुआ ख़जाना है, जहाँ से मिले उसे हासिल कर लो, तो मेरे अजीज़ों जाओ और देखो मगरिबी मुआशरे में अगर कोई ये कह दे कि मैं उस्ताद हूँ तो उससे पलट के ये नहीं पूछा जाता कि ईसाई हो या मुसलमान हो। पढ़ा लिखा मुआशरा ये होता है कि जहां उस्ताद से ये नहीं पूछा जाता कि तुम हमारे दीन पर हो या नहीं हो, सिर्फ ये पूछा जाता है कि इल्म है या नहीं है। तो इल्म की कदर भी आलिम मुआशरे में होती है और आलिम की कदर भी इल्मी मुआशरे में होती है। तो अब जब पैगंबर ने कह दिया, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और शायद ये जुमला आप तक पहुंच जाए कि भाई जब पैगंबर ने कह दिया कि इल्म मोमिन का खजाना है, जहां से मिले उसे हासिल कर लो, तो अब जो मोमिन उस्तादों को कत्ल कर रहा है वो कत्ल करके बता रहा है कि ना मैं मोमिन हूं ना मैं मुस्लिम हूं। ना मैं मोमिन हूं ना मैं मुस्लिम हूं, इसलिए कि इल्म तासुब को बर्दाश्त नहीं करता, इल्म मुतासिब नहीं होता। इल्म ये नहीं देखता कि किस तहजीब से हो, इल्म ये नहीं देखता कि किस तमद्दुन से हो, इल्म ये नहीं पूछता कि किस सकाफत से हो। इल्म तो ये कहता है कि अबजद जानते हो या नहीं जानते। बात ये है कि मैं आपके हवाले एक किस्सा कर दूं, एक रवायत कर दूं कि इल्म और आलिम की कदर क्या है। इल्म और आलिम की कदर क्या है कि जिस वक्त जनाब ईसा 2.5 बरस के हैं तो जनाब मरियम ईसा को ले गई तालीम दिलवाने, उस ईसा को कि जो पैदा ही नबी हुआ, तवज्जो है, उस ईसा को जो पैदा ही नबी हुआ। बिल इत्तेफाक हर क़िससुल अंबिया में जहां पर जनाब ईसा की सवाने हयात लिखी हुई है वहां पर यह रिवायत लिखी है। और ये बात कोई ऐसी अनहोनी नहीं है कि ऐसा ना हो, इसलिए कि कुदरत की साहिब इस्मत शख्सियात
जब भी कोई अमल अंजाम देती हैं तो उसके पीछे हिकमत होती है, उसके पीछे कोई फलसफा होता है, उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो जनाब ईसा को ले गई उस उस्ताद के पास, जो उस्ताद किताबों की तालीम देता था, जो उस्ताद पिछली किताबों की तालीम देता था। तो उस्ताद था तो बुलंद मकाम पर बैठा हुआ था। तो अब उस्ताद चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुआशरे का कोई भी उस्ताद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो नबी से बड़ा तो नहीं होता। नबी सबसे बड़ा उस्ताद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मैंने अर्ज़ किया कि साहिब इस्मत शख्सियात की कोई भी अगर कोई भी मामला हो, कोई भी उनका फेल हो, वो हिकमत से खाली नहीं होता। तो अब मैंने अर्ज़ किया कि चाहे कितना ही बड़ा उस्ताद क्यों ना हो, वो अपने दौर के नबी से बड़ा नहीं होता। नबी हर तरीके से साहिब इल्म होता है। और फिर वो नबी के जो माँ की गोद में आकर कह रहा हो कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया, कि मैं पैदा ही नबी किया गया हूँ, मुझे अता की गई है किताब और मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जिसने आते ही ये ऐलान किया हो कि मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह का अब्द हूँ। तो अब एक अब्द वो है कि जो ईसा की शक्ल में आसमान से जमीन पर उतरा, और एक अब्द वो है जो मुस्तफ़ा की शक्ल में जमीन से आसमानों पर गया। अब्द की यह कुव्वत होती है कि चाहे आसमानों से जमीन पर आ जाए, चाहे जमीन से आसमानों पर चला जाए। तो अब जनाब ईसा को जनाब मरियम अपने वक्त के उस्ताद के पास लेकर गई और जाके बिठाया। तो अब चाहे अपने दौर का कितना ही बड़ा नबी क्यों नहीं है, लेकिन ईसा वहां बैठे जहां शागिर्द बैठे थे। ईसा अपने दौर का नबी होते हुए वहां बैठा जहां सारे शागिर्द बैठे थे, और उस्ताद अपने मकाम पर बुलंदी पर बैठा हुआ था। तो अब आप देख रहे हैं कि यह है उस्ताद का दर्जा, यह है उस्ताद का मर्तबा, कि जहां वक्त का नबी भी उस्ताद की कदर करता है। बस फर्क यह है कि इंसान सब कुछ हो, जाहिल ना हो। इंसान सब कुछ हो, जाहिल ना हो। जिहालत इंसान को गड्ढे में फेंक देती है, तारीकियों के जुल्मात के कुएं में धकेल देती है। तो अब जनाब ईसा वहां जाके बैठे जहां शागिर्द बैठे हुए थे, उस्ताद बुलंदी पर बैठा हुआ है। तो जनाब मरियम ने कहा मेरे बेटे को तालीम दीजिए। उन्होंने कहा मैं दूंगा तालीम। तो जनाब ईसा जो अभी 2.5 बरस के हैं, या एक रवायत में 4.5 बरस के हैं, जनाब ईसा छोटे से हैं और बैठे हुए हैं अपनी जगह पर जहां शागिर्द बैठे हुए हैं। वक्त का नबी अपने वक्त के उस्ताद के सामने जानुए अदब तय करके बैठा हुआ है। और एक बार जनाब ईसा से उस्ताद ने कहा कि ये अब देखिए उस्ताद का मकाम क्या है। इस रिवायत में उस्ताद का मकाम बताया गया है। जनाब ईसा से उस्ताद ने कहा कि उक्तुब अबजद, लिखो अलिफ बे जीम दाल, लिखो अबजद। जैसे ही जनाब ईसा से कहा गया कि उक्तुब अबजद, लिखो अबजद, तो जनाब ईसा ने हाथ में कलम नहीं लिया, बल्कि एक बार उस्ताद की तरफ मुखातिब होकर कहा हल तदरी अबजद, क्या तुम जानते हो कि अबजद क्या है? क्या तुम जानते हो कि अबजद क्या है? एक बार उस्ताद हैरान हो गया कि एक 4 बरस का बच्चा इतने बूढ़े उस्ताद से पूछ रहा है पलटकर कि क्या तुम जानते हो कि अबजद क्या है? तो एक बार उस्ताद ने पलट के जनाब ईसा से कहा क्या तुम जानते हो कि अबजद क्या है?
पलट के उस्ताद ने जनाब ईसा से कहा, क्या तुम जानते हो कि अबजद क्या है? ईसा ने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि अबजद क्या है। जनाब ईसा ने बताया कि मैं भी अपने वक्त का उस्ताद हूं और मैं भी अपने वक्त का साहिब किताब नबी हूं। तो एक बार कहा, हाँ मैं जानता हूं कि अबजद क्या है। तो उस्ताद ने कहा, बुलंदी पर बैठा हुआ उस्ताद और ईसा नीचे बैठे हैं, नशिश में बैठे हुए हैं। तो उस्ताद ने जनाब ईसा से कहा, अच्छा तो बताओ कि अबजद क्या है, तुम बताओ। तो ईसा ने कहा, जब बताने की बारी आ गई और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं बताऊं कि अबजद क्या है, तो अब सिलसिला ये होना चाहिए कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो अब सिलसिला ये होना चाहिए कि जहां तुम बैठे हो वहां मैं बैठ जाऊं, जहां मैं बैठा हूं वहां तुम आ जाओ। जहां तुम बैठे हो वहां मैं आ जाऊं और जहां मैं बैठा हूं वहां तुम आ जाओ। तो इसका मतलब है कि जनाब ईसा ने बताया कि उस्ताद का मर्तबा हर दौर में बुलंद रहा है, उस्ताद का मर्तबा हर दौर में बुलंद रहा है। उस उस्ताद ने पलट के ईसा से यह नहीं पूछा था कि क्या तुम मेरे मसलक पर हो या नहीं हो। उस उस्ताद ने जनाब ईसा से ये नहीं पूछा था कि मेरे मसलक पर हो या नहीं हो, मेरे दीन पर हो या नहीं हो। नहीं, इल्म हासिल करने आए हो तो इल्म चाहे मोमिन हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, उस्ताद का काम है इल्म देना और शागिर्द का काम है आलिम की कदर करना, आलिम की कदर करना। तो अब उसने कहा कि ठीक है, जहां मैं बैठा हूं वहां तुम आ जाओ, जहां तुम बैठे हो वहां मैं आ जाऊं। तो चूंकि उस्ताद था ना, तो जानता था, इल्म की कदर जानता था, वो समझ गया कि ये बच्चा मुझसे ज्यादा इल्म रखता है। तो उस्ताद कहते ही उस साहिब हिकमत को हैं, उस्ताद कहते ही वसीउन नजर इंसान को हैं कि जनाब ईसा से उसने कहा, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अगर मैं अबजद नहीं जानता तो मैं तुम्हारे मकाम पर आ जाऊं और तुम मेरे मकाम पर आ जाओ। लिखा यह है, फबकामा मिन मकाम ही, वो अपने मकाम से उठा और उठकर ईसा की जगह पर बैठ गया और ईसा को अपने मकाम पर बिठा दिया। अब चाहे मुसलमान था या नहीं था, लेकिन उसे ये मालूम था कि इल्म की कदर हमेशा मसनद हुआ करती है। मुझे नहीं मालूम कि वो लोग कैसे थे कि जो 70 मरतबा कहते रहे कि अगर अली ना होते हम हलाक हो जाते। तो इल्म की और आलिम की कदर यह है कि आलिम को हमेशा मसनद अता कर दी जाए, आलिम को हमेशा बुलंद मकाम दिया जाए। ये तो सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे को एक इम्तियाज हासिल है कि यहां पर हर किसी से पहले मसलक पूछा जाता है, इल्म नहीं पूछा जाता, इल्म नहीं पूछा जाता। देखिए कुरान कह रहा है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, ए नबी इनसे पूछिए। कुरान आज भी कह रहा है, नबी इनसे पूछिए। किनसे पूछिए? कहा जो भी लोग आपके सामने हैं। तो कुरान में लफ्ज कुल आज भी मौजूद है, गौर करें इस बात पर। कुरान में लफ्ज कुल आज भी मौजूद है। अल्लाह आज भी कह रहा है कह दीजिए। तो किससे कह रहा है कह दीजिए? तुम तो कह रहे हो नबी मर गए, तुम तो कह रहे हो कि नबी हैं ही नहीं। तो अल्लाह आज किससे कह रहा है कि कह दीजिए? कुरान जिंदा है या नहीं है? जितने हजरात बैठे हैं सब कुरान पर यकीन रखने वाले बैठे हैं। कुरान जिंदा है, कुरान इल्म है और कुरान रहमान का इल्म है। कुरान इल्म रहमान है, इल्म खुदा है। तो मेरे अजीजों जुमला आ गया तो अर्ज करता हूं और फिर पलटूंगा इस आयत पर वापस कि कुरान इल्म है और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने इल्म कुरान दिया। तो कुरान मासूम है, कुरान मासूम है, कुरान ताहिर है। बहुत कम लोग बेशक कह रहे हैं, मुख्तसर सा तो मजमा है, सभी बोल दें कुरान इस्मत वाला इल्म है। कुरान मासूम है या नहीं है? कुरान ताहिर है या नहीं है? कुरान साहिब तहारत है या नहीं है? अल्लाह इस कुरान का नाजिल करने वाला, तो अल्लाह भी मासूम है और अल्लाह भी तैयब व ताहिर है। तो तैयब व ताहिर अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि तैयब व ताहिर अल्लाह तैयब व ताहिर कलाम को किसी नजिस और किसी जाहिल के हवाले कर दे?
कैसे हो सकता है कि किसी नजीस और जाहिल के हवाले इल्म कुरान कर दे? तो अब जिस इंसान की बात हो रही है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, हमने इंसान को खल्क किया, तो जिस इंसान को इल्म कुरान दिया गया है वो अजल से तैयब व ताहिर भी है और अजल से मासूम भी है। वो अजल से तैयब व ताहिर भी है, वो अजल से मासूम भी है, इसलिए कि मासूम कलाम उसके पास आ रहा है, ताहिर कलाम उसके पास आ रहा है। अब वही कुरान जो मासूम है, वही कुरान जो जिंदा है, वही कुरान जो ताज़ा है, वही कुरान जो तैयब है, वही कुरान जो ताहिर है, वो कुरान आज ये कह रहा है कुल, कह दीजिए। किससे कह रहा है? नबी से तो कह रहा है। तो कुरान तो नबी को जिंदा मान रहा है। अब ये कौन लोग हैं जो कुरान से पलट कर नबी को मुर्दा मान रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कुरान की जिद में आकर नबी को मुर्दा मान रहे हैं? आज भी कुरान कह रहा है कुल, इनसे कहिए, इनसे पूछिए, हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? देखिए कुरान कह रहा है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। ये लफ्ज़ क्या में खुद जवाब छुपा हुआ है। यानी अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि जो जानता है न जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता, न जानने वाला जानने वाले के बराबर नहीं हो सकता, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, इल्म और जहल बराबर नहीं हो सकते। जहां इल्म है वहां दलील है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, ना मालूम ये जुमला आप तक पहुंचेगा या नहीं। और सबसे बड़ा फैसला कर रहा हूं, तकरीर के शुरू में ही फैसला कर रहा हूं, जहां इल्म है वहां पर सब बोले दलील है। जहां इल्म है वहां दलील है। रोकता हूं जुमला, अभी मैंने जुमला कहा नहीं। देखिए, जैसे ही नबी के पास नसारा नजरान आए और उनसे नबी ने पूछा कि तुम क्या कहते हो? कहा हम कहते हैं नबी है और अल्लाह का बेटा है, ईसा जो है अल्लाह का बेटा है। इतनी बड़ी शिर्क की बात पैगंबर के सामने कही गई। पैगंबर चाहते तो पलट के कहते ये मुशरिक हैं, ये हमारे अकीदे के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको गर्दन काट दो। मैंने तो जुमला कह दिया और आप खामोश बैठे रहे। पैगंबर चाहते तो कहते ये हमारे अकीदे के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनकी गर्दनें उड़ा दो, इनको मार दो, इन पर तलवार चला दो। लेकिन चूंकि पैगंबर जाहिल नहीं है, पैगंबर आलिम है। हाय 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 हाय, जुमला आप तक पहुंचा। पैगंबर आलिम है, पैगंबर जाहिल नहीं है, पैगंबर आलिम है और वक्त का सबसे बड़ा आलिम है जिसे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। तो अब उस मोहम्मद ने, उस मुस्तफ़ा ने पलट के ये नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम क्योंकि हमारे मसलक पर नहीं हो और हमारे अकीदे के खिलाफ बात कर रहे हो तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। किसी गली के मुजाहिद से नहीं कह दिया कि जाओ और इनकी गर्दनें उड़ा दो। नहीं, चूंकि पैगंबर आलिम है और इल्म कुरान का हामिल है तो इसलिए कहा कि अच्छा तुम ये कहते हो कि ईसा खुदा का बेटा है, तो ये बताओ कि तुम्हारे इस दावे की तुम्हारे पास कोई दलील मौजूद है? तुम्हारे इस दावे की तुम्हारे पास कोई दलील मौजूद है? यानी पैगंबर ये बता रहे हैं कि इल्म का जवाब इल्म हुआ करता है, इल्म का जवाब दलील हुआ करता है। चूंकि इस्लाम इतना मजबूत मजहब है कि इस्लाम को अपनी बात मनवाने के लिए कभी तलवार की जरूरत नहीं पड़ी। इतना मजबूत मजहब है कि इस्लाम के पास अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ मैदान जंग ही नहीं है। पैगंबर ने कहा तुम समझते हो कि हमारे पास हमारी बात मनवाने के लिए सिर्फ मैदान जंग है? नहीं, हमारे पास एक और मैदान भी है और उस मैदान को मैदान मुबाहिला कहा जाता है। अगर सच्चे हो तो हमारे सामने आ जाओ। अगर सच्चे हो तो आओ हमारे सामने। हमारे पास मैदान जंग से हटकर एक और मैदान है जिसे मैदान मुबाहिला कहते हैं। तो आओ हमसे मुबाहिला करो। उस वक्त पैगंबर ने जाहिलों से कहा आओ हमसे मुबाहिला करो। आज इस वक्त हम अपने दौर के जाहिलों से कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो तलवारें फेंको और आओ हमसे मुबाहिला करो। इस दौर के जाहिलों से कह रहे हैं आओ फेंको असलहा, फेंको हथियार, इल्म का इल्म से मुकाबला करो, तालीम का तालीम से मुकाबला करो, डिग्री का डिग्री से मुकाबला करो, सनद का सनद से मुकाबला करो।
इल्म का इल्म से मुकाबला होता है, इल्म का जहल से मुकाबला नहीं होता, जहल का इल्म से कोई मुकाबला नहीं होता। इसलिए कुरान ने कह दिया आलिम और जाहिल बराबर नहीं। तो फौरन पैगंबर ने कहा तुम्हारे पास कोई दावे की दलील है? तो अगर कोई खुद साख्ता बना हुआ कोई सरबराह होता, कोई जाहिल होता, तो फौरन कहता कि इन पर तलवार चलाओ। लेकिन पैगंबर ने कहा इनसे पहले हम इल्म की बात करेंगे। तुम्हारे पास कोई इल्मी दलील है? इल्मी दलील है? उन्होंने दलील दी। उन्होंने कहा हाँ हमारे पास दलील यह है कि ईसा खुदा का बेटा है, हमारे पास दलील यह है कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए। उन्होंने अपने जामे नाकिस में बहुत बड़ी दलील दी कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुआ, जो बगैर बाप के पैदा हो उसका बाप अल्लाह है। तो उन्होंने दलील दी, पैगंबर ने उस दलील को दलील से काटा, उस दलील को दलील से काटा। कहा अच्छा अगर तुम्हारे पास दलील यह है कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं और ईसा का बाप अल्लाह है, तो सुनो इस दलील पर कायम रहना, इस दलील से हटना नहीं। इससे पहले तो खुदा का बेटा होने का हक आदम को है, इसलिए कि आदम के तो मां भी नहीं थी, आदम के तो मां थी ना बाप था। तो इस दलील से आदम के लिए पहले हक होना चाहिए कि आदम खुदा का बेटा है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। जब सारी दलीलों से इनकार कर दिया तो पैगंबर ने कहा और अल्लाह ने कहा, और अल्लाह ने कहा इनसे कह दीजिए फकुल, कह दीजिए। यहां पर भी पैगंबर से अल्लाह ने कहा कुल, इनसे कह दीजिए तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल कादिबीन। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, और एक मैदान में जमा हो जाएं, हाथ उठाए और अल्लाह से कहे जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत। तो देखिए जहल न कल मैदान मुबाहिला में आया था, न आज मैदान मुबाहिला में आएगा। जहल कभी मैदान मुबाहिला में नहीं आता। तो जहां अब जुमला दे रहा हूं, जिस जुमले को मैंने रोका और मैंने कहा किलीदी जुमला, और नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं कि जहां इल्म होगा वहां दलील होगी। इससे बड़ा जुमला मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। और जब समझ में आ जाए तो कम से कम हाथ जरूर उठाइएगा कि हाँ जुमला पहुंच गया और जुमला आपको कबूलियत की मंजिल पर आ गया। जहां इल्म होगा वहां दलील होगी, और जहां जहल होगा वहां हथियार होगा। जहां जहल होगा वहां हथियार होगा। तो अब आयत शुरू कहां से हुई? ये आयत मुबाहिला शुरू कहां से हुई? अल्लाह ने कहा फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। ये अल्लाह कह रहा है। ये कुरान जेबों में रख कर चलना अलग है, और कुरान को जेब के नीचे सीनों में और दिल में उतारना अलग है। कुरान को जेबों में रखना अलग है और कुरान को दिल में उतारना अलग है। कुरान पढ़ लेना अलग है और कुरान को समझना अलग है। खड़े खड़े पढ़ लेना अलग है और बैठकर गौर व फिक्र करना अलग है। कुरान पढ़ने की चीज भी है और समझ कर पढ़ने की चीज है। अब कुरान ने फैसला दिया फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। जब तुम्हारे पास इल्म आ गया, क्यों नहीं पढ़ी जाती ये आयत? क्यों नहीं इस आयत पर गौर किया जाता? क्यों नहीं इस आयत के बिल बोर्ड बना दिए जाते? बड़े बड़े बिल बोर्ड बनाए जाएं, बड़े बड़े बैनरों पर यह आयत लिखी जाए और हर दहशतगर्द के घर पर लगा दी जाए, हर उस मदरसे में लगा दी जाए जहां पर दहशत की तालीम दी जा रही है, जहां पर असलहे की तालीम सिखाई जा रही है, वहां पर इस आयत को लिख कर लगाया जाए। आयत है, हदीस भी नहीं है, आयत है भाई। अल्लाह कह रहा है फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अब ये कुरान है, और कुरान कैसे समझा जाता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कुरान कह रहा है जब इल्म आ गया तो झगड़ा क्यों करते हो? जब इल्म आ गया तो फिर फसाद किस बात का? जब इल्म आ गया तो फिर इख्तिलाफ किस बात का? तो जहां इल्म है वहां फसाद नहीं, जहां इल्म है वहां फसाद नहीं, और जहां फसाद है वहां इल्म नहीं। तो अब मैं उन शुहदाए पारा चनार के तमाम लाहिकीन को एक जुमला हदिया करना चाहता हूं कि खुश हो जाओ इस बात पर कि तुम्हारे उस्तादों को किसी उस्ताद ने नहीं बल्कि सबसे बड़े अबू जहल ने मारा है। भाई यही सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सामने अबू जहल है और एक उस्ताद है। उस्ताद क्या करे? उस्ताद के पास तो इल्म का हथियार होता है, उस्ताद के पास तो इल्म का हथियार होता है। और अल्लाह कह रहा है वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु
फजज़ाऊहु, अल्लाह कह रहा है कि जिसने किसी मोमिन को आमदन कत्ल किया, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया, फजज़ाऊहु जहन्नमा खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। सूरह निसा की आयत है। अगर आपकी इजाज़त हो तो तर्जुमा करूं, ज़्यादा तवील तकरीर नहीं है, इसी पे तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह कह रहा है वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाऊहु जहन्नम खालिदन फीहा, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया उसकी सजा यह है कि वो जहन्नम में अबदुल आबाद तक रहेगा। कम से कम बोलते तो चले जाएं। मेरी मजबूरी है कि जब तक मजमा बोलता नहीं है मैं आगे नहीं बढ़ पाता। ये मेरी मजबूरी है या इसे मेरी कमजोरी समझ लीजिए, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। ये कुरान की आयत है और तर्जुमा मैंने आपके हवाले कर दिया। तर्जुमे ही में सब कुछ मौजूद है, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाऊहु जहन्नम खालिदन फीहा, जिसने किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया उसकी सजा यह है कि वो जहन्नम से कभी नहीं निकलेगा, चाहे कितनी ही तौबा क्यों ना कर ले। ये नहीं कहा कि मरने के बाद जहन्नम में जाएगा, कहा ये दुनिया भी हम उसके लिए जहन्नम बना देंगे और आखिरत भी हम उसके लिए जहन्नम बना देंगे। कहा इसी दुनिया में जहन्नम को देखेगा, फरमाया इसी दुनिया में जहन्नम को देखेगा और आखिरत में भी जहन्नम को देखेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए शादमान रजा साहब तशरीफ लाए, बस खत्म हो रही है तकरीर। नौखान शादमान रजा साहब आ गए, बस मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। कहा इसी दुनिया में, ये दुनिया भी हम तुम्हारे लिए जहन्नम बना देंगे और आखिरत में तो तुम्हारे लिए जहन्नम है ही, चाहे कितनी ही तौबा क्यों ना कर लो जहन्नम से निकल नहीं पाओगे। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह के नजदीक जहन्नम में डालना कम सजा थी, अब सजा आगे बढ़ रही है, उसके बाद की भी सजा है। और सजा क्या है? कहा सुनो, अल्लाह कह रहा है कि वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाऊहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु। न सिर्फ ये कि हम ऐसे कातिल को जहन्नम में डालेंगे, बल्कि हमने उसकी तकदीर में लिख दिया है कि दुनिया में भी उस पर हमारी लानत होगी, आखिरत में भी हमारी लानत होगी। ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु, उस पर अल्लाह का गजब भी होगा और अल्लाह की लानत भी होगी। देखिए, मैं और आप किसी पर लानत भेज दे कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह किसी पर लानत भेज रहा है। तो जब तक हम हैं तब तक लानत रहेगी, लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम्हारी लानत थोड़ी है, हमारी लानत है। जब तक हम रहेंगे तब तक लानत रहेगी, जब तक हम रहेंगे तब तक लानत रहेगी बेशुमार। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन, इसी आयत ने फैसला कर दिया। और आज का फैसला है, आज का फैसला, ये जो शुहदाए पारा जनार का वाकया हुआ, उस तनाजुर में आयत को सुनिएगा और खुश हो जाइएगा कि अल्लाह ने शुहदा को किस बुलंद मकाम पर फाइज किया है, किस बुलंद मकाम पर फाइज किया। इसलिए कि अभी शाम की तकरीर में मैं अर्ज कर रहा था कि अरस्तु ने हर सवाल का जवाब दिया है, हर सवाल का जवाब दिया। एक सवाल उससे पूछा गया तो वो सिर्फ एक जुमला कह के रह गया। उससे पूछा गया ये मौत क्या है, अरस्तु से पूछा गया मौत क्या है। उसने कहा मौत एक ला इलाज मरज है, एक ला इलाज बीमारी है जिसे मौत कहते हैं। लेकिन जब आले मोहम्मद की बारी आई और आले मोहम्मद से पूछा गया, उससे पूछा गया ना कि ये मौत क्या है, उसने कहा मौत एक ऐसा मरज है जिसका इलाज नहीं है ना। उसने कहा भाई इसका कोई इलाज नहीं है, मौत का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब बात आई इल्म आले मोहम्मद की, इख्तियार आले मोहम्मद की, इक़्तिदार आले मोहम्मद की, शऊर आले मोहम्मद की, रूह आले मोहम्मद की, नूर आले मोहम्मद की, जब बात आले मोहम्मद की आई तो जब नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह मौत का इलाज क्या है, रसूल से पूछा गया तो उसने कहा मौत का कोई इलाज नहीं है। या रसूल अल्लाह हम आपसे पूछ रहे हैं मौत का इलाज क्या है। तो देखिए हर बीमारी का इलाज दवा में होता है। आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हुई, आपने दवा ले ली, बीमारी सही हो गई, आप ठीक हो गए, तंदुरुस्त तवाना हो गए।
तो दवा इलाज है बीमारी का, जब दवा ले लेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अब पैगंबर से पूछा गया मौत का इलाज क्या है, मौत के मरज का इलाज क्या है। तो हमें इसलिए मौत से डर नहीं लगता कि पैगंबर ने मौत का इलाज बताया। फौरन पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा मौत का इलाज ये है कि मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। का जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए, का हम यकीन दिलाते हैं वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो तुम्हारी निगाहों से पोशीदा हो जाता है लेकिन हमारी निगाह में जिंदा रहता है। यानी बंदे की आंख उसे मुर्दा देखती है। पता नहीं जुमला पहुंचेगा या नहीं। बंदे की आंख, मखलूक की आंख, इंसान की आंख, मर जाने वाले जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया उसे इंसान की आंख तो मुर्दा समझती है लेकिन अल्लाह की आंख उसे जिंदा समझती है। अल्लाह की निगाहों में वो जिंदा है। तो तुम्हें ऐनुल्लाह पर यकीन हो तब की बात है ना, तुम्हें अल्लाह की आंख पर यकीन हो तब की बात है। वमन यक्तुल मोमिना मुतअम्मिदन, जो किसी मोमिन को जानबूझकर मारे, हम वादा करते हैं उस पर हमारी लानत रहेगी दुनिया में भी और आखिरत में भी, और वो दुनिया में भी जहन्नम भुगतेगा और आखिरत में भी उसका मुकद्दर जहन्नम है। तो ये मोमिन होता कौन है? ये मोमिन कहते किसको हैं? जाओ आयत मैंने आपके हवाले की और दुनिया को बताइए कि आयत ने ये लिखा है वमन यक्तुल मोमिना मुतअम्मिदा, जिसने मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया। और यहां तो पहचान कर कत्ल किया गया, यहां तो पहचान कर कत्ल किया गया कि यह मोमिन है। अल्लाह अकबर, बड़ी आसानी सुना आपने जुमला कि भाई यहां तो पहचान कर कत्ल किया गया कि यह मोमिन है। और वो 7 मोमिन पहचान कर ज़िबह किए गए, पहचान कर उन्हें मारा गया कि यह मोमिन है। और जैसे ही उन्होंने पहचाना कि यह मोमिन है और कत्ल किया, फौरन कुरान की आयत ने, फौरन कुरान की आयत ने बुलंद आवाज से कहा सुन, तू पहचान कर कत्ल कर रहा है ना, तो तूने तो अपना काम कर दिया, अब हमारा काम शुरू होगा। तेरे लिए जहन्नम भी है और हमारी लानत भी है। कुरान की आयत, कुरान की आयत फौरन एक्टिव हो गई। वमन यक्तुल मोमिना मुतअम्मिदा, जिसने मोमिन को जानबूझकर कत्ल किया। तो बात खत्म हो गई और फैसला आपके हवाले कर रहा हूं। दुनिया से पूछो जाके ये मोमिन होता कौन है, किसे कहते हैं मोमिन? कुरान कह रहा है मुस्लिम अलग है, मोमिन अलग है। ए नबी, ये अरब के बद्दू आपके पास आकर कहते हैं हम ईमान ले आए, इनसे कहिए कि तुम ये ना कहो कि तुम ईमान लाए, तुम ये कहो कि तुम इस्लाम लाए। ईमान तो तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं हुआ। वक़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, कह दिया कुरान ने कि ये आके कहते हैं हम ईमान वाले हैं। इनसे कहिए तुम ये ना कहो कि तुम ईमान वाले हो, तुम इस्लाम वाले हो। यानी यहीं से फर्क मालूम हो गया कि ईमान वाला अलग होता है, इस्लाम वाला अलग होता है। तो अब ये ईमान वाला कौन होता है? और ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है, ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है, ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है। और जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया उस पर दुनिया में भी जहन्नम है, आखिरत में भी जहन्नम है। उस पर दुनिया में भी अल्लाह की लानत है और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। तय हो गई ना बात? अब सिर्फ ये तय करना है और दुनिया को बताना है कि मोमिन किसे कहते हैं। इस्लाम वाला होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला। अब ये मोमिन कौन होता है? ये ईमान वाला कौन होता है? या रसूल अल्लाह, ये ईमान वाला कौन होता है? किसे मोमिन कहते हैं? या रसूल अल्लाह हमें बताइए कि ईमान वाला कौन होता है। तो रसूल अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारी समझ में आ जाए कि ईमान क्या है तो ये भी समझ जाओगे कि ईमान वाला क्या है। हाय हाय हाय, बात ही मैंने कह दी। अगर ये समझ जाओ कि ईमान क्या है तो ये भी समझ जाओगे कि ईमान वाला किसे कहते हैं। तो या रसूल अल्लाह अब ये बता दीजिए कि ईमान क्या है, अब ये बता दीजिए कि ईमान क्या है। तो पैगंबर ने बबांगे दुहल, खैमे में छुप कर नहीं, लोगों से कान बचा कर नहीं, लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर जंग खंदक में पैगंबर ने जब अली जा रहे थे तो कहा था ये अली नहीं जा रहा, ये कुल्ले ईमान जा रहा है। या अली, पैगंबर ने कहा ये कुल्ले ईमान जा रहा है।
तो ईमान है अली, ईमान नाम है अली का। जब तय हो गया पैगंबर की जबानी कि जब ईमान नाम है अली का, तो ईमान वाले को कहते हैं मोमिन और मोमिन को कहते हैं ईमान वाला। तो ईमान वाला हुआ अली वाला। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात मैंने आपके हवाले कर दी। ईमान वाला होता है अली वाला, अली वाला होता है ईमान वाला, और ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है और मोमिन को अली वाला कहा जाता है। अब आयत का तर्जुमा करो। अल्लाह कह रहा है जिसने किसी अली वाले को कत्ल किया, हम दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत। जिसने किसी अली वाले को कत्ल किया, हम वादा करते हैं कि उस पर हमारी लानत रहेगी। जहां भी जाएगा, चाहे किसी भी गार में क्यों ना छुप जाए, चाहे किसी भी खंदक में क्यों ना छुप जाए, चाहे किसी भी तहखाने में क्यों ना छुप जाए, हमारी लानत उसका पीछा करती रहेगी। तो जिसने मोमिन को कत्ल किया और पहचान कर कत्ल किया, ऐसा नहीं है कि पहचानता ना हो। तो मेरे अजीजों, खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं था कि हुसैन को कोई पहचानता ना हो, हुसैन को भी सब पहचानते थे और हुसैन ने बार बार अपने आप को पहचानवाया। जानते हो मैं कौन हूं, जानते हो मैं कौन हूं? सब ने कहा हम जानते हैं, आप नबी के नवासे हैं, हमें मालूम है आप अली के लख्त जिगर हैं, आप बुतूल के बेटे हैं, आप खदीजा के नवासे हैं। बार बार हुसैन ने अपने आप को पहचानवाया और ये बता दिया कि कल को कोई ऐसा ना कहे कि हम तो जानते ही नहीं ये कौन था। अगर हमें मालूम होता कि ये नबी का नवासा है तो हम इसे कत्ल न करते। लेकिन हुसैन ने बार बार कहा पहचानो मैं कौन हूँ, पहचानो। जिस लाश को भी उठा कर लाते यही बताते तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, मैं नबी का नवासा हूँ, मैं फातिमा का लख्त जिगर हूँ, मैं अली का नूर नज़र हूँ। हुसैन एक एक लाशा ला रहे थे। हुसैन के घर वालों के लाशें तो बाद में आए हैं, लेकिन सहाबियों ने, हुसैन के असहाब ने, हुसैन के अंसार ने हक़ नुसरत अदा कर दिया। मेरे अजीज़ों, यही कहते हो ना, या लैतनी कुन्ना माकुम फ़ाफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, है काश हम भी आपके साथ होते तो हम भी बुलंद मकाम पर फायज हो गए होते। तो ये आज जिन शोहदा के इसाले सवाब की मजलिस है, मैं यकीन से कहता हूँ कि उनकी जगह शोहदाए करबला की जगह है। वो उसी मकाम पर हैं कि जहाँ शोहदाए करबला हैं, इसलिए कि उन्हें मोहब्बत हुसैन में मारा गया है, उन्हें मोहब्बत अली में मारा गया है। उन्हें इसलिए मारा गया कि वो मातम करते थे, वो अली अली करते थे। तो मेरे अजीज़ों, हुसैन के असहाब भी हुसैन के साथ गमज़दा रहे, हुसैन के साथ साथ रहे, हक़ नुसरत अदा कर दिया। और हुसैन एक एक लाशे को उठा कर ला रहे थे। असहाब चाहते थे कि हम जाएं और किसी सहाबी का लाशा उठा के लाएं, लेकिन हुसैन सबको रोक देते, कहा नहीं, ये मेरी कुर्बानियाँ हैं, मैं उठा के लाऊंगा। हुसैन ने शरफ़ बख्शा, हर नासिर को शरफ़ बख्शा कि खुद जाते थे और नासिर का लाशा उठा कर लाते थे। मेरे अजीज़ों, मेरे तमाम अज़ादार भाइयों, बस एक जुमला सुन लेना। जिस वक्त मुस्लिम इब्ने औसजा घोड़े से गिरा है, जब मुस्लिम इब्ने औसजा घोड़े से गिरे हैं, हुसैन गए तो असहाब ने कहा ए फर्जंदे रसूल, आप क्यों जा रहे हैं? ये गुलाम का लाशा है, हम उठा के ले आते। कहा नहीं, ये मेरी तरफ से कुर्बानियाँ हैं, उसने मेरे नाम पर अल्लाह की बारगाह में जान दी है, मैं जाऊँगा। वो हुसैन जो अली अकबर का लाशा उठा रहा था, वो हुसैन जो अब्बास का लाशा उठा रहा था, उसने पहले अंसार के लाशें उठाए। गोया हुसैन ने 72 लाशें उठाए हैं। बड़ा थक गया था हुसैन, बड़ा थक गया था, लेकिन उस थकन के आलम में भी हुसैन ने वो जंग की है कि कायनात में ऐसी कोई जंग ना कर सका, कायनात में ऐसी कोई तलवार ना चला सका। मुस्लिम इब्ने औसजा घोड़े से गिरे, आवाज़ दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन आप पर इस गुलाम का सलाम। हुसैन गए, मुस्लिम की लाश को उठाया, आखिरी दम था, दम उखड़ रहा था।
था, इब्ने औसजा को अपने कांधे पर डालकर लाए और मक्तल में लिटा दिया। असहाब ने घेर लिया। आखिरी जुमला है तकरीर का, जिसका मुकद्दर होगा वो रो लेगा, जिसका मुकद्दर नहीं होगा वो आंसू नहीं बहाएगा। एक बार असहाब ने घेर लिया, सराहने हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हो गए। ये है हुसैन की करीमी। एक बार इब्ने औसजा के सर को उठाया और अपने जानू पे रख लिया। इसे कहते हैं करीम आका, इसे कहते हैं रहीम आका, इसे कहते हैं फजीलत बख्शने वाला आका। हुसैन ने इब्ने औसजा के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, इब्ने औसजा के सर पर अपने हाथों को फेर रहे थे। एक बार हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े और कहा, ए इब्ने औसजा, थोड़ी देर में हम भी तुमसे आके मिलने वाले हैं, लेकिन शरीयत का तकाजा है, अपने घर वालों के लिए अगर कोई वसीयत करना चाहो तो कर सकते हो, मैं तुम्हारा वसी बनने को तैयार हूं। तो उस आलम जाकनी में भी इब्ने औसजा ने अपने घर वालों के लिए वसीयत न की। एक बार अपनी अंगुश्त शहादत को उठाया, हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, उसी का बेहाजल मजलूम, ए हबीब मेरे बाद मेरे मजलूम आका का ख्याल, मेरे मजलूम आका का ख्याल रखना मेरे अजीजों। ये कहा और इब्ने औसजा की जान निकल गई। हुसैन ने इब्ने औसजा का लाशा मक्तल में लिटा दिया। अभी खड़े हुए थे कि हुसैन ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है कि जो अपने खैमे से निकला और मैदान जंग की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है। हुसैन ने अब्बास को इशारा किया, जरा इस बच्चे को रोको, कहीं ये बच्चा शहीद ना हो जाए, कहीं घोड़ों की टापों में आकर पामाल ना हो जाए। अब्बास आगे बढ़े, उस बच्चे को उठाया, हुसैन की गोद में लाके बिठाया। हुसैन ने बच्चे के रुखसार को प्यार करके कहा, किसके बेटे हो, क्यों जा रहे थे? कहा, मौला जिसका लाशा सामने पड़ा है, मैं इब्ने औसजा का बेटा हूं। हुसैन ने सीने से लगाया, कहा, बेटे तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का ही गम क्या कम था कि तुम भी जा रहे हो? तो बच्चे ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, आका उसी माँ ने तो तलवार लगाकर भेजा है कि जा और हुसैन पर कुर्बान हो जा, फातिमा के लाल पर कुर्बान हो जा। मातम हुसैन।